हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एसएम कुशवाहा। हमारे यूट्यूब चैनल हब ऑफ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत ही स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं, एक स्पेशल रूल है जो अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो वही हम आज आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो स्टार्ट जब आप कर देते हैं तो शुरू से अंत तक देखना ना भूलें, बीच में थोड़ा सा भी स्केप ना करें। अगर बीच में थोड़ा सा भी आप स्केप कर देंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है और कमेंट में भी लिखें, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक से वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लिखें कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के जरूर से जरूर देंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आल पे जाके बेल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक करके उसको आल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से जैसे हम कोई भी अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो हमारा इस वीडियो के स्क्रीन पे दिखाई देगा। वहां पे जाकर के आप देख करके वहां पे हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे और फिर फेसबुक आईडी पे जाकर वहां से भी हमको जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम बिना कुछ देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल के बारे में। एक स्पेशल रूल है, उसको हमको जानना बहुत ही जरूरी है। स्पेशल रूल्स को हमको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, यह बहुत ही जरूरी है हमको जानना। इसमें स्पेशल रूल में बताया गया है कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जो भिन्न भिन्न वाक्यों के अनुसार वह बदलते रहते हैं। जैसा उनका टेंस होता है उसी के अनुसार वह चेंज होते रहते हैं। तो हमको इस रूल को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसमें कुछ विशेष 5 प्रकार के वाक्य बोलने के हिसाब से या 5 प्रकार के होते हैं, उसको हम 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो चलिए हम उसको जानते हैं। पहला होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस हमारा तीसरा हो गया। चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए दोस्तों, यह हमारा प्रोनाउंसिएशन करने के हिसाब से हमारे यह 5 प्रकार के टेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। हमारा ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, परामर्श, आज्ञा, आर्डर जो भी वगैरह देते हैं हम उसमें इसमें करते हैं। ऑप्टेटिव में आप जानते ही हैं, इसमें हर्ष, उल्लास, दुख की भावना व्यक्त की जाती है। और हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो इसको भी हम हमारा ये भी 2 प्रकार का होता है। वो पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है
क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ड्स पे स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं, एक एक बारी बारी करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने इसके आगे हम बढ़ते हैं। पहला हम पढ़ेंगे एसर्टिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है एसर्टिव सेंटेंस ये भी दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंसेस। आप तो ये जानते ही हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, या फिर हम साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। इसको हम सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं निगेटिव वाक्य, नकारात्मक। हमारा नकारात्मक वाक्य होता है, जैसे इसमें होता है, हम सेंटेंस को ही लेते हैं ही। पहला इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। देखते हैं, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। यानी वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, ठीक है। और फिर हम इसी को बनाते हैं निगेटिव में, he does not go to school। यानी वह स्कूल नहीं देखिए सॉरी फ्रेंड, थोड़ा दिक्कत है, खांसी हुआ है हमको। बोला है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इस अफर्मेटिव सेंटेंस को समझना हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी एकदम साधारण बात कैसे कही जाती है, जैसे कि मैं अपना कार्य करता हूँ, वह एक गीत गाती है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, he writes a letter, you write a letter to your father। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का न प्रश्न पूछा जाता है, न इसमें नकारात्मक वाक्य आता है। ये एकदम बिल्कुल साधारण होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं अपना इस एग्जाम्पल से। और इसके एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें लिखते हैं you write a letter to your father। तो you write a letter to your father, तो तुम अपने पिता के लिए एक पत्र लिखते हो, तो इसका यह हो जाएगा। तो इसी तरह हम इसका निगेटिव बनाएंगे, तब क्या होगा, इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे, you do not write a letter to your father।
तो फ्रेंड हम इस तरह इसको हम बनाएंगे। तो हमारा एसर्टिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा हो गया निगेटिव। ठीक है ना। पहले में यह सकारात्मक यानी साधारण वाक्य इसको हम कहते हैं, और फिर इसमें किसी प्रकार का कोई भी न प्रश्न पूछा जाता है, ना इसमें नकारात्मक वाक्य आता है। तो हमारा निगेटिव में है नकारात्मक, इसमें नहीं करके आएगा, तो हम इसको पहचान जाएंगे कि ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिया गया, यू डज नॉट राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी तुम अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखते हो। तो इस तरह हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। चलिए हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं इसके आगे। चलिए फ्रेंड्स हम अपना दूसरा स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वाले वाक्यों को पहचानना बहुत ही आसान होता है। उसमें आप लोग को मालूम होगा कि जब कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें लास्ट में क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिससे कि हम उस वाक्य को पहचान जाते हैं कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इज ही राइटिंग अ लेटर टू his mother। देखिए फ्रेंड्स हम जो एक एग्जांपल लिए हैं, इसमें हम देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाए यहाँ पे। तो कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस रहेगा इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। इसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। कोई कितना बड़ा सेंटेंस हो, कितना बड़ा वाक्य हो, उसके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा, तो उससे हम पहचान जाएंगे। फ्रेंड यह हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है यह भी दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन वर्ड्स, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड्स कैसे होता है आप लोग मालूम होगा। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड में आएगा व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हेनेवर, इसको हम पीछे लिखते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ड। ठीक है। इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हेन, व्हेनेवर, whom, where, etc। फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, जो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वह हमारा व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हेनेवर, whom, वेयर
से स्टार्ट होता है। तो इसके हम एक एग्जांपल आप लोग समझाते हैं। इस वाले का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग हियर, यानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, Where do नहीं where are you living? Where are you living? तुम कहाँ रहते हो। Where are you living? तुम कहाँ रहते हो। Where are you living? आप लोग जानते हो where मीन्स कहाँ होता है, are मीन्स हो, you मीन्स तुम, living मीन्स रहते हो, यानी तुम कहाँ रहते हो। What are you doing here? यहाँ तुम क्या कर रहे हो ये हमारा पहले का हो गया। दूसरा हो गया वेयर आर यू लिविंग, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, उसी तरह जो हमारे हेल्पिंग वर्ड्स का होता है, इसमें आप लोग मालूम ही होगा, हेल्पिंग वर्ड अगर हमारा पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस रहेगा तो इसमें इज आर एम आएगा। ठीक है, और पास्ट टेंस रहेगा वाज वेयर आएगा। अगर हमारा फ्यूचर टेंस रहेगा तो शैल विल आएगा। जैसे हम इसका हेल्पिंग वर्ड का हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इसी टेंस को लेते हैं, आर यू डूइंग हियर, आर यू डूइंग हियर। यहाँ क्या तुम यहाँ कर रहे हो, यहाँ नहीं, क्या तुम यहाँ कर रहे हो, क्या तुम यहाँ कर रहे हो, क्या तुम यहाँ कर रहे हो। उसी प्रकार हम इसको लेते हैं, आर यू लिविंग हियर, आर यू लिविंग, आर यू लिविंग क्या तुम रहते हो, आर यू लिविंग क्या तुम रहते हो, आर यू डूइंग हियर क्या तुम यहाँ करते हो, यानी कर रहे हो। आर यू डूइंग हियर यहाँ तुम क्या कर रहे हो, क्या यहाँ कर रहे हो। आर यू लिविंग हियर, आर यू लिविंग हियर क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम रह रहे हो। यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह हमारा क्या इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, तो चलिए हम उसको हम जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्रेंड, हम स्पेशल रूल के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे आगे चल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मदद होगा। यह हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में समझने में आसानी होगा, इसीलिए इसको बताया जा रहा है। तो चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम अपना तीसरा देखते हैं, क्या इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस
फ्रेंड्स, जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस, एडवाइस। इसमें ऑर्डर मीन्स आज्ञा, ऑर्डर मीन्स आज्ञा, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना, प्रार्थना, और ऑर्डर मीन्स परामर्श, एडवाइस मीन्स परामर्श, परामर्श आदि का भाव प्रकट होता है। इसमें जो हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस होता है उसमें ऑर्डर यानी आज्ञा, रिक्वेस्ट प्रार्थना, परामर्श यानी एडवाइस का भाव प्रकट होता है। जैसे गेट आउट, जैसे होता है, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला, गेट आउट फ्रॉम द क्लास, गेट आउट फ्रॉम द क्लास यानी कक्षा से बाहर जाओ। गेट आउट फ्रॉम द क्लास यानी गेट आउट फ्रॉम द क्लास, यहाँ पे क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, यानी ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पे ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सॉरी इसका, रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पे कहते हैं प्लीज, प्लीज गिव मी, सॉरी प्लीज गिव मी योर पेन। यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, यानी रिक्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज गिव मी योर पेन, आप कृपया आप अपनी पेन मुझे दीजिए। कृपया, प्लीज मीन्स होता है कृपया, कृपया आप अपनी पेन मुझे दीजिए। और फिर हमारा तीसरा यानी परामर्श का एग्जाम्पल लेते हैं। डू नॉट स्मोक, स्मोक हियर, या फिर इसको हम डोंट स्मोक हियर बोलते हैं। डोंट स्मोक हियर, सॉरी हियर। यहाँ आप स्मोक मत कीजिए। डू नॉट स्मोक हियर, यहाँ पे आप स्मोक मत कीजिए, यानी यहाँ पे क्या कौन सी भाव प्रकट हो रहा है? एडवाइस का, एडवाइस का भाव प्रकट हो रहा है। तो यह हमारा हो गया क्या? इंपरेटिव सेंटेंसेस। अभी हम लोग पढ़े हैं पहला एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम पढ़े हैं तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या? इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एडवाइस यानी परामर्श आदि का भाव प्रकट होता है। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझे हैं। हमारे ख्याल से आपको भी समझ में आया है होगा। नहीं, अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं सर हमको समझ नहीं आया, तो हम इसको एक बार और रिवाइज कर देंगे। तो ठीक है, इसके आप आगे का देखते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में।
देखिए फ्रेंड, हम अपना चौथा लेके आ गए हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अभी तक हम लोगों ने पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। अब चौथे की नंबर आ गया है, चौथा है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद की बात कही जाती है। आशीर्वाद, क्रस मीन्स अभिशाप, अभिशाप, और विश मीन्स होता है इच्छा। इच्छा इसमें जताई जाती है। ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद, कर्स मीन्स होता है अभिशाप यानी श्राप देना, विश मीन्स होता है इच्छा। यह सब इसमें भाव उत्पन्न होता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद, कर्स मीन्स अभिशाप, विश यानी इच्छा की भाव उत्पन्न होता है। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल लिया गया है मे यू लिव लॉन्ग यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है यानी ब्लेसिंग किया जा रहा है, यानी आशीर्वाद दिया जा रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग यानी आप अधिक समय तक जीवित रहो। मे ही डाई यानी अभिशाप दिया जा रहा है कि तुम मर जाओ। मे ही डाई वह मर जाए, अभिशाप दिया जा रहा है मे ही डाई वह मर जाए। और तीसरा है यानी इसको हम क्रश बोलेंगे, क्रश यानी अभिशाप यानी अभिशाप दिया जा रहा है। क्रश मे ही डाई वह मर जाए। और लेट दाई विल बी डन गॉड, भगवान करे कि वह सही हो जाए, यानी विश यानी इच्छा जताई जा रही है, यानी विश किया जा रहा है, इच्छा जताई जा रही है, इच्छा जताई जा रही है कि वह सही हो जाए। यानी लेट दाई विल बी डन, सही हो जाए, गॉड भगवान वह सही हो जाए। तो तुम सही हो जाओ, भगवान तुम सही हो, दाई मीन्स होता है तुम, यानी तुम सही हो जाओ, भगवान कहे तुम सही हो जाओ, यानी इच्छा जताई जा रही है। तो अब इसके हम आगे पढ़ेंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम इसको यहीं पे इरेज करते हैं और हम पांचवा अपना लास्ट, पांचवा और हमारा अंतिम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 नंबर है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो फ्रेंड, हमारा पांचवा और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें हर्ष उल्लास शोक आदि का भाव प्रकट होता है। कौन सा? हर्ष यानी खुशी, उल्लास, शोक यानी दुख की भाव प्रकट होता है। तो ये और मेन मुख्य इसका पहचान है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन यानी इसका यह निशान लगा होता है, ठीक है। तो हम इससे यह मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया है, यानी उपयोग किया गया होता है। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है पहला हमारा एग्जाम्पल है अलास ही इज डायड, ओह ही इज डायड वह मर गया, यानी इसमें दुख की भाव प्रकट की गई है। इसमें दुख की भाव प्रकट की गई है।
एलास ही इज टायर्ड, ओ वो मर गया। ब्रेवो वी हैव ओन, ब्रेवो यानी वाह हम लोगों ने जीत लिया, वाह हम वी हैव ओन हम जीत गए हैं। यानी इसमें खुशी यानी खुशी जताई जा रही है, यानी खुशी इसमें जताई जा रही है कि हम लोग जीत गए हैं। वी हैव ओन यानी हम लोग जीत गए हैं। इसमें वाई हेवन, हेवन मीन्स आप लोग मालूम होगा कि स्वर्ग होता है। बाई हेवन यानी भगवान की मदद से, आई एम नॉट फॉल्ड मैं गिरा, भगवान की मदद से, भगवान की कृपा से यानी हमने, आई एम नॉट फॉल्ड मैं नहीं गिरा, गिरता मैं नहीं गिरता हूं, ठीक है, मैं नहीं गिरा हूं, भगवान की इच्छा से मैं नहीं गिरा हूं। यानी इसमें हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है और इसमें हर्ष, उल्लास, दुख, खुशी आदि का भाव प्रकट होता है। और सबसे इसकी बड़ी पहचान है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन से हम इसमें पहचान जाते हैं कि हमारा यह कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो हम इस तरह से हमारा स्पेशल रूल जो अभी बताया जा रहा था वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है स्पेशल रूल। तो हम अपने इसका यह खत्म होता है। अब इसके आगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।